नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी भारत में। हम हैं बिट्टू कुमार। आज हम आए हुए पंचायत चुनाव का कवरेज करने के लिए। आज हम महगामा प्रखंड के अंतर्गत एक दिघी पंचायत पड़ता है, वो गोड्डा जिला के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ के मुखिया जी 10 साल से यहाँ पे मुखिया हैं, लेकिन क्या उसने विकास किया है और क्या नहीं किया है, उसके कार्यों को हम दिखाने के लिए आए हैं और जनता से जानेंगे कि वो क्या विकास किए हैं या नहीं किए हैं, कि अगर इनका नया चेहरा यहाँ पे आने वाला है या नहीं। आज यहाँ के ही जनता खुद ब खुद बताएंगे कि उसने क्या कार्य किए हैं। आइए हम जानते हैं जनता से। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार गुप्ता। घर घर तो मेरा मोहानी है, सिंहपुर पंचायत में, लेकिन हम बॉर्डर पर ही हैं। हम बबलू मुखिया जी के समर्थन में हैं। इनके विकास कार्य को देखते हुए तथा इनकी जो मानवता है और कार्यशैली को देखते हुए हम बहुत प्रशंसा करते हैं इनकी, और दोबारा चाहते हैं कि मैं इनको बहुत मत से जिताऊं और एक आदर्श पंचायत के रूप में हम इन्हें देखना चाहता हूं। हम लोगों ने जो धर्मशाला बनाया, इनके लिए इन्होंने अमूल्य योगदान दिया, जिसका मैं वर्णन किन शब्दों में करूं वह मेरे पास नहीं है, और मैं इनकी प्रशंसा कितना करूं, जितना भी करूंगा वह कम ही होगा, क्योंकि इन्होंने अपने पंचायत में विकास की झड़ी लगा दी है। इनकी गिनती करना हमसे संभव नहीं है। खुद आप लोग चैनल के माध्यम से चल करके देख लेंगे कि क्या विकास किए हैं तथा जनता के प्रति क्या सहानुभूति है, जनता को किस प्रकार मिला करके चलते हैं। यह उदाहरण है। हमारे झारखंड राज्य में ऐसी मुखिया की आवश्यकता है। अगर ऐसे मुखिया प्रत्येक पंचायत में हो जाए तो यहाँ राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और एक बार बोल दे बबलू मुखिया की जय। मैं इनके समर्थन में हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आजीवन मुखिया रह जाए और इनके विरोध में कोई नहीं उठे तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात। क्या क्या विकास कार्य में क्या क्या किए हैं, कुछ बताइएगा। विकास में रोड बनाए हुए हैं, घर दिए हुए हैं, आंगनवाड़ी का जीविकोद्धार किए हैं। जो आंगनवाड़ी टूटा फूटा था फिर से बनाए हुए हैं। प्लस जहां बिजली की व्यवस्था कमजोर थी उस व्यवस्था को बनाए हुए हैं। हमारे मंदिर में इन्होंने यह रोड नहीं बना हुआ था, नाला था, ये रोड दिए हुए हैं, प्लस नाला दिए हुए हैं, जगह जगह पर नाला भी दिए हैं और नाले की सफाई भी समय समय पर करते हैं। और प्लस धर्मशाला में एक अभी सामूहिक शौचालय भी दिए हुए हैं और इनसे मैं आशा करता हूं कि और अनेक कार्य करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामलाल शाह। आपका कौन सा पंचायत पड़ता है? यही दिघी पंचायत पड़ता है। मतलब मुखिया जी जो 10 साल राज किए हैं, क्या विकास कुछ किए हैं? विकास की तो कोई मना इसका जोड़ ही नहीं है इस तरह पंचायत में। ऐसे मुखिया को तो निर्विरोध चुन लेना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं किए हैं। क्या क्या कार्य में, जैसे क्या गरीबों को राशन कार्ड बना है कि नहीं? स्ट्रीट लाइट है, सामूहिक शौचालय है। मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इनके रीजन में नहीं हुआ है कोई। और क्या कुछ कार्य छूट गया था? पानी नल जल का मीनार जो चल रहा है वो चल रहा है क्या? ऐसा छूटा तो आबादी बढ़ेगी तो छूटते रहेगा, विकास होते रहेगा, लेकिन इसका कोई ऐसा शिकायत नहीं है कि जो नहीं किए हैं। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि यहाँ 10 साल से ही कार्यरत अभी है। इसके पहले इनके फादर थे। तो हमारे पंचायत में कभी पुलिस नहीं घुसी है, कभी दरोगा यहाँ नहीं आया है। किसी प्रकार का कोई भी सामूहिक कार्य होता है, या चाहे वो सुसाइड से हो या पॉइजन से हो या मारपीट हो, ये सारा चीज यही हल कर देते हैं। कोई भी यहाँ नहीं आता है। ऐसे प्रतिनिधि को अगर इस पंचायत में नहीं चुने तो किसको चुने? जो हर तरह से ये सॉल्व करता है समस्या को। थाना नहीं जाना देता है, कोर्ट नहीं जाने देते हैं। दोनों समुदाय के हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चलते हैं। हम तो कितना परसेंट यहाँ पे हिंदू है और कितना परसेंट मुस्लिम हिंदू तो हमको लगता है शायद 70% और 30% हिंदू होंगे, 70% मोहम्मदन की आबादी होगी, लेकिन सबको लेके चलते हैं। सबको लेके चलते हैं। हाँ। क्या नाम? जी, मेरा नाम अभय कुमार गुप्ता हुआ। पंचायत दिघी ग्राम बखनपुर है। ये दिघी पंचायत के अंतर्गत आता है। मुखिया जी 10 साल से रहे हैं, क्या कुछ विकास किए हैं कि नहीं? विकास का तो अगर सुबह से शाम हो जाए तो विकास ही विकास देखेंगे, गिनती नहीं कर पाइएगा। ये 10 साल में धरातल पे है, समस्या जो भी है सब समाधान होते हैं। कहीं जाते नहीं है, कभी भी कॉल कर देते हैं मुखिया में। दुख हो सुख हो रात हो किसी भी प्रकार की समस्या होती है तुरंत एक्शन में आते हैं, तुरंत उसको निवारण भी करते हैं।
क्या क्या कार्य किए हैं, जैसे में कुछ बताइएगा। जैसे कि देखिए अभी रात के समय रहता है तो आपको लाइट का समस्या सबसे पहले दिखाते हैं, लगता है कि हाँ एनटीपीसी में या अगल बगल एरिया में आए हैं। स्ट्रीट लाइट के मामले में सबसे पहले है लाइट लगता है, हाँ नहीं किसी पावर हाउस के बगल में हम वर्णन कर रहे हैं घूम। जैसे रोड है, रोड कहीं भी जाइएगा तो मिट्टी का नहीं दिखना पड़ेगा। नाली है, नाली हर एक जगह से नाली गुजरी हुई है और समय समय पे सफाई होती है, साफ सफाई होती है। आंगनबाड़ी केंद्र जो भी थी, जितने भी पंचायत में सबका जीर्णोद्धार, रोग रोपण सब होते हैं। रहा जितने भी हमारे बुजुर्ग है पंचायत के अंदर 60 वर्ग जो कि सामाजिक पेंशन से निर्गत हैं, सभी को सामाजिक पेंशन दिया गया है। आवास के जहां तक बात है तो 100% तो लिया, जितना मिला है उसमें करीब करीब जो कि सरकार के द्वारा आते हैं उनको मिला जाता है, सभी वर्ग को दिया जाता है। इसमें कोई राय नहीं है, सब काम करते हैं। और क्या क्या जैसे में पानी का व्यवस्था पानी का व्यवस्था है, जैसे पानी का व्यवस्था जल मीनार है, हैंड पंप लगा हुआ है। बिहार के तरह तो जल नल योजना है नहीं, जल मीनार मिलते हैं। जल मीनार में हमेशा जैसी कोई त्रुटि हो जाए, कभी मौसम खराब होता है, सोलर वाला है नहीं चल पाते हैं, लेकिन उसकी भी देख रेख होती है कैसे पानी की व्यवस्था किया जाए। शौचालय का है, शौचालय लगभग पूरे पंचायत में 500 से 600 करीब बना है। और जो लगभग जितने भी हैं शिक्षित लोग हैं अपने से भी शौचालय बनाए हैं। ओडीएफ सबसे अगर महागमा प्रखंड में हुआ था शौचालय के लिए तो ये दिग्घी पंचायत ही पहला पंचायत था ओडीएफ के रही में। बहुत 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 खुशी है। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा मुखिया हर प्रखंड में हो, ये हर प्रखंड नहीं पूरे राज्य में हो। ऐसा मुखिया जो कि राज्य के बात में सोचे, पंचायत के बारे में सोचे, ऐसा मुखिया हर पंचायत में होना चाहिए जो कि विकास हो सके, समाज के विकास हो। शिक्षा के माध्यम में आप दिग्घी जाइएगा महागमा प्रखंड में तो दिग्घी में हाई स्कूल है, मिडिल हाई स्कूल, पहले मिडिल थी उत्क्रमित हाई स्कूल किया गया, अगर तो +2 होने वाला है। उसमें सबसे पहला स्मार्ट क्लास अगर बना था महागमा प्रखंड के अलग में तो दिग्घी पंचायत में ही स्मार्ट क्लास, उसके इनके द्वारा मुखिया के सहयोग से ही स्मार्ट क्लास अगर बना गया तो शिक्षा की भी व्यवस्था है। सब स्कूल में आप जा सकते हैं, जितने भी हैं आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह वगैरह, सबका समस्या सही ढंग से सुचारू रूप से ही होता चलता रहता है। आप बताइए वर्तमान जो पूर्व जो मुखिया हैं इनके कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ है उससे कितना खुश है? बहुत खुश, बहुत बहुत खुश। काम किए हैं कार्य? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं आज तक तो नहीं, तो कम बताइए, कहीं तो आज तक नहीं छूटे हैं। कम बताइए जो कि अच्छा लग रहा है। अच्छा रोड, नाली, पानी सारे व्यवस्था किए हैं। एक सब मुखिया जी के और एक थे, जब कोरोना काल आए थे तो उसमें बहुत से श्रमिक बाहर में थे, उसके लिए केंद्र के तरफ से भी थे। लेकिन ये मुखिया जी ऐसे किए थे कि जो ट्रेवल जैसे उसका बनाया गया था, ट्रेवल से भी आते थे, बस के द्वारा से आते थे, तो उसको बहुत अच्छे से उसको आया, जैसे क्वारंटाइन होना है किस तरह से होना था, उस कोरोना काल में भी खड़े रहे। अपना जो भी हो, हैंड वॉश के लिए हो, सैनिटाइजर हो, इस सेंट्रलाइज पूरे पंचायत को किए उस काल में भी। जैसे गरीबी रेखा में भी कुछ आदमी थे जिनके यहाँ राशन की भी समस्या होती थी, मुखिया जी बेधड़क उनके यहाँ कोई समस्या हर कोरोना काल में दूरी तो था, लेकिन मुखिया जी वो दूरी नहीं बनाए कि दूरी होना है। दूरी इस चीज का नहीं बनाए थे कि उसका दुख में कैसे साथ हो, ये दूरी कभी नहीं बनाए। उसके दुख काल में हमेशा साथ में, कोरोना काल में भी जो कि पूरा देश जूझ रहा था उस कोरोना काल में, उस समय भी खड़े हुए अपने सरकार के फंड के द्वारा जी सहयोग किए कोरोना काल में जी। बाकी अपने फंड से भी कुछ किए थे? जी जी उसमें किए थे, अपने फंड से किए, जितना हुए, जितना था उनके पास, बहुत धन से, तन से, मन से जितना हुआ सारे काम किए इसने। और कोरोना काल में भी खड़े हुए। कोरोना काल में तो बहुतों का चूल्हा नहीं जल पा रहा था, ऐसा समस्या है, लेकिन वो चूल्हा को नहीं बुझने दिए अपने काल में। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार रंजन। पंचायत कौन सा आपका? दिग्घी। घर दिग्घी। क्या विकास मुखिया जी किए हैं? बहुत किए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है क्या, बहुत सहनशील मुखिया है और सबको ले दे के चलते हैं। इससे हम लोग कोई शिकवा शिकायत नहीं है। क्या क्या विकास किए हैं? जैसे अभी रोड नाला हो गया, जल मीनार हो गया, लाइटिंग वगैरह का सब व्यवस्था हम लोग के है, किसी चीज की कमी नहीं है। राशन कार्ड आपको बनवाया है मुखिया जी? हम लोगों के पास राशन कार्ड है। पानी घर आता है? पानी तो घर जल मीनार वगैरह है, ये है, आता है, चलता है? हाँ चलता है।
और क्या क्या की कमी है, कुछ मुखिया जी से बोलिएगा कि इस बार हम आपको सहयोग करेंगे, कुछ काम करेंगे। कुछ कमी है तो आश्वासन दिए हैं कि अगले साल को उसको पूरा कर देंगे, तो अगले साल पूरा कर देंगे। अब साल पूरा कर देंगे। क्या कमी है, कुछ पता है? अरे जो भी कमी है, जैसे अब कहीं हल्का फल्का नाला वाला कुछ छूटा उटा है, तो सब मतलब बोले अभी पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। घर कहाँ हुआ? पंचायत भी वही है, दिग्गी आपका। क्या मुखिया जी कुछ विकास काम किए हैं कि नहीं? विकास किया है। क्या क्या विकास में क्या किया? नाला, बांध, पोखर, पानी, टोटल व्यवस्था। अब की बार किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप सब? पुराने मुखिया को। क्या नाम है पुराने मुखिया? बबलू मुखिया। बबलू मुखिया। कितने दिन से है ये मुखिया? 10 साल से है। 10 साल से है। तो आपके लिए क्या प्रॉपर कुछ किए हैं? आपके गांव में क्या रोड बना है? बहुत रोड बना, एक भी रोड बाकी नहीं है। एक भी रोड बाकी नहीं है। शिक्षा का क्या व्यवस्था है? आपके स्कूल कैसा चल रहा है आपके वहाँ? भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और डीलर का? डीलर भी बहुत बढ़िया देते हैं हम लोग को। डीलर राशन ठीक ठाक देता है। ठीक ठाक देते तो इस बार भी आप बबलू जी को ही वोट दीजिए। जी हाँ। क्या उसका चुनाव चिन्ह है पता है आपको? गुब्बारा छाप। गुब्बारा छाप। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे। इस बार उन्हीं को दीजिएगा वोट। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार गुप्ता। आपका घर तो यहीं पड़ता होगा, दिग्गी ही? बगल में ही है। हाँ हाँ घर के बाजू मेरा मकान है। तो क्या विकास मुखिया जी किए हैं? विकास की तो झड़ी लगी है। मैंने पहले भी बोला कि विकास की गिनती मैं कितना करूं बस कम ही पड़ेगा। इनके कार्यकाल में जो 10 साल से मुखिया रहे हैं, विकास ही विकास है। रोड के मामले में हो, पानी के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, या आपसी सहयोग के बारे में हो, दुख सुख में हो, हमेशा किसी भी समय रात में भी कॉल करने के बाद उपस्थित हो जाते हैं। इन्होंने अपने 2-2 गाड़ी फ्री कर दिया है पंचायत में। जिनको ले जाना है फ्री ले जाए। अगर तेल की व्यवस्था है तो तेल ले जाए, देकर ले जाए, या नहीं है तो वही मुखिया जी पैकेट से तेल भरा करके भेजते हैं कि जाइए आप लोग, कहीं रोगी इलाज में जाना है या कुछ संकट स्थिति में जाना है तो जाएं। और वैसे विषम परिस्थिति में अगर इनको साथ में जाना है, ये भी साथ में चलते हैं। ये समाज के लिए ही समर्पित है। अगली बार फिर क्या करना चाहते हैं? हम लोग एकदम हैट्रिक विजय होगी। हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। हम लोग तो तहे दिल से बोल रहे हैं कि ये इनका सीट बरकरार रहे आजीवन, लाइफ टाइम जिसको बोला जाता है, लाइफ टाइम इनका सीट रहे। और जो कोई भी भाई इनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप सब साथ में आकर के इनके विकास कार्य में सहयोग दें। व्यवधान मत डालें पंचायत को आदर्श पंचायत बनने से। यह मेरा एक कामना है। मैं कौन मुखिया जी का क्या नाम है? के बारे में बबलू जी मुखिया जी के बारे में उनका गुब्बारा छाप है। अच्छा, और जनता से हम राज लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल सर। घर? बकनपुर। इस बार जो मुखिया जी हैं बबलू, क्या वो विकास किए हैं कि ऐसे ही सिर्फ? विकास तो पूरा किए हैं, विकास में कोई कमी नहीं। क्या क्या जैसे में क्या विकास किए? विकास रोड बना है, नाला बना है, शौचालय दिए हैं और बहुत सब ऐसे काम किए हैं। इस बार क्या कुछ ऐसा कार्य रच गया है जो छोटा बड़ा हो, कुछ आप मुखिया जी से बोलना चाहते हैं? काम तो हमेशा रहे करता है, कम बेश पूरा थोड़ा हो सकेगा सब काम। तो पानी आनी चलता है चाचा आपके वहाँ पे? हाँ, पानी का तो व्यवस्था है और रोड का भी तो है ही। हाँ। शिक्षा की क्या स्थिति आपके पंचायत में? शिक्षा का तो सब स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, निगरानी है उन मुखिया जी का सब चीज का। मतलब सब कुछ आपके पंचायत में ठीक है। ठीक। तो इस बार किसको आप चांस दे रहे हैं, नया वाला को या पुराने वाले को? पुराने वाले को देंगे, जो काम विकास किए उनको वोट देंगे, उन्हीं को वोट दीजिएगा। हमको चलिए, आज हम जानते हैं यहाँ पे बबलू जी भी मुखिया जी यहाँ पे उपस्थित हैं। उसने उनके जनता से भी राय लिए क्या क्या उसने कार्य किए हैं, और मुखिया जी से भी जानेंगे कि क्या क्या उसने विकास किया और उनसे क्या कार्य उनका छूट गया है काम, जो इस बार अगर जनता मौका देती है तो उनको जीत का सहरा पहनाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? असदुल हक उर्फ बबलू। घर आपका? कितने वर्षों से आप मुखिया हैं? 2010 में मैं मुखिया बना था। 5 साल 2015 तक के लिए। 2015 में सीट चेंज हो गया, लेडीज सीट, तो साइना इजान मेरी पत्नी मुखिया बनी जनता के सहयोग से। और जो भी सरकार का राशि आया वो सरजमीन पे है। मेरे यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में कार्य बराबर है। कोई भेदभाव नहीं कि इस वार्ड में
से हमको वोट मिला या नहीं मिला। हाँ मिला, उसके लिए मैं तो इस बार जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा? इस बार मुद्दा क्या है कि इस बार ये काम करेंगे, अगला बार तो अलग मुद्दा हुआ होगा, इस बार भी अलग मुद्दा होगा? मुद्दा यही है कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है, जो छूटे हुए कार्य है उसको पूरा करना है। और इस बार जो है हेमंत सरकार के रिज्न में दिग्गी पंचायत में लगभग 200 का वृद्धा पेंशन कराए और 200 का 2010 से लेके अब तक में 200 का प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास मिला के कुल लाभुकों को दिलाया गया है। और जल मीनार भी लगवाया है, नाली भी बनाया, रोड भी बनाया, पेवर ब्लॉक बनाया, पीसीसी बनाया, मिडिल स्कूल का घेराबंदी, मदरसा हुसैनिया का घेराबंदी, आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार, एक उप स्वास्थ्य केंद्र MFDP योजना से भी 25 लाख का मुखिया के प्रयास से लगाया गया है। PhD विभाग से 6 जल मीनार लगवाया गया है और मुखिया के फंड से जो है 3 जल मीनार लगवाया गया है। अच्छा, क्या क्या आपके रीजन में क्या क्या कार्य छूट गया है? इस बार अगर जनता आपको मौका देगा तो वो क्या कार्य आप कीजिएगा जो छूटा है? कार्य मेरे यहाँ छोटा मोटा बहुत छूटा हुआ है। एक माला हुसैन नगर है, वहाँ पे कार्य नहीं कर पाए, वहाँ पे मिट्टी मोरंग से पहले लेवलिंग किया जाएगा। रोड जो भी गली 3-4 गली वहाँ पे है उसको किया जाएगा, तभी उस मोहल्ले में कार्य होगा। अभी हाई स्कूल का घेराबंदी बाकी है, हाई स्कूल का घेराबंदी बाकी है। उसके बाद जो है तालाब का खुदाई, एक मेरे यहाँ 20 का तालाब है, उसका भी जीर्णोद्धार कराना है। चेक डैम छूट गया है और दिग्गी पंचायत के चारों तरफ तोरण द्वार गेट का निर्माण कराना है। ये सब कार्य बाकी है। और शिक्षा के मामले में तो मेरे यहाँ +2 स्कूल भी है, मदरसा हुसैनिया, वहाँ BA तक की पढ़ाई होती है। कन्या प्राथमिक विद्यालय है, बालक प्राथमिक विद्यालय है। पढ़ाई के मामले में तो शिक्षा के विभाग में यहाँ सारा चीज है। एक कॉन्वेंट भी है हमारे यहाँ दिग्गी पंचायत के अंतर्गत, प्राइवेट कॉन्वेंट। अच्छा, आपके यहाँ पे इस सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है? क्या सरकारी स्कूल ठीक तरह से कार्य कर रहा है? कभी आप स्कूल विजिट करने गए हैं कि नहीं? सरकारी स्कूल तो मंथ में एक बार विजिट हो ही जाता है और जो भी शिक्षक हैं वो टाइम पे आते हैं क्लास में और अपना टाइम पे जाते हैं, बच्चे को पढ़ाई करते हैं। आंगनबाड़ी का भी वही हाल है, डीलर भी समय समय पे अपना जो है राशन लाके बात बोलते हैं कि हम अपने पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाएंगे। सबसे अहम वो होता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी भी शौचालय नहीं है, वो जाता है बाहर में। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? और आपके मेरे यहाँ तो शौचालय के मामले में ODF हो चुका है और जो छूटे व्यक्ति हैं, राशि अगर सरकार से मिल गया उन लोगों को भी शौचालय का लाभ मिलेगा। और जो कार्य अभी स्ट्रीट लाइट हम अपने पंचायत में हर खंबे में लगभग एक छोड़ के 400 का लगवाए हैं। आप अगर शाम में पार होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक नंबर पंचायत दिखी है, तो कार्य भी एक नंबर दिखने को मिलेगा। राशन कार्ड की क्या स्थिति? बहुत गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना है, या तो आप बहुत पैरवी नहीं करा पाते हैं, आपके पास आना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग डर से भी नहीं आते हैं। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, एक सवाल आप किए कि डर से नहीं आते, तो पहले तो मेरे पंचायत में कोई भेदभाव नहीं है, डर नहीं है। 12 बजे भी रात में आए, 10 बजे भी रात में आए कि आधार कार्ड पे साइन कराना है, हमको सुबह में गाड़ी पकड़ के जाना है, उस पे भी साइन हुआ है। राशन कार्ड हेमंत सोरेन सरकार ने 15 लाख का घोषणा किया, 15 लाख का घोषणा किया तो दिग्गी पंचायत से फॉर्म गया 400, तो उसमें मुखिया का अनुशंसा हुआ, लेकिन मिला कितना? 86। तो 86 मिला तो 314 तो छूट ही गया है। उसके लिए हम प्रयासरत है कि उन लोगों को भी ग्रीन कार्ड मिल जाए। चलिए, इस बार अगर जनता मौका देगा तो आप उनका भी कोशिश लक्ष्य के अनुसार मुखिया के लिखने से अगर मिल जाए लाल कार्ड, तो हर व्यक्ति को लिख सकते हैं कि नहीं उसको मिल जाए। और मुखिया तो प्रतिनिधित्व कर रहे साइना हजार इस पंचायत के 5 साल से, इस बार पुनः मौका उन्हीं को दिया गया है, नॉमिनेशन वही की है और जनता उनके साथ है। अच्छा, इस बार जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो अभी जैसे कि मोहल्ला आए हुए हैं, सभी जनता बोला कि विकास कार्य किए हैं, तो आपके यहाँ पे पानी की क्या स्थिति है? आपके यहाँ पे जल मीनार बना है और काम चल रहा है कि पानी चल रहा है या नहीं? देखिए, जल मीनार तो हमको बताया कि 6 PhD विभाग से बना है, 3 पंचायत से बना है, कार्यरत है। और माइनर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो समय समय पे ठीक होता है। और बिहार की तरह यहाँ जल नल योजना के हर घर में नल पहुंचाना है, वो सिस्टम यहाँ लागू नहीं है।
आएगा तो वो भी पूरा होगा। लेकिन जो भी है वो अभी सुचारू ढंग से चल रहा है। साल भर से फंड नहीं है, वो समय समय पे पूरा किया जा रहा है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जनता को कुछ कहना चाहते हैं? जनता से मेरा यही अपील है कि विकास किए हैं, उसका हमको विकास किया है तो विकास को देखते हुए आगे विकास करने के लिए हमको मौका दीजिए। फिर से एक बार मौका एक बार मौका दीजिए। धन्यवाद।